तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4। नोट्स बना रही हो ना सुरेक्षा तुम? यस सर। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते रहो। बहुत अच्छे नोट बना रहे हो, मैंने पीछे चेक किया था। तो ऐसा ही नोट्स बनाते रहो और बढ़िया हो जाएगा सब। ठीक है? यस सर। और स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन आज का हमारा ये चैप्टर है। स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन आज का हमारा चैप्टर है। स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन। पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप होता क्या है, इंडिया के अंदर स्टार्टअप को लेके क्या क्या पॉलिसी बनी हुई है। इंडिया के अंदर स्टार्टअप को लेके क्या क्या पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है? अगर आपको स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट क्या क्या आपको बेनिफिट देती है स्टार्टअप में। बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, काफी कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। समझ आ गई क्या क्या पढ़ना है हमें स्टार्टअप वाले चैप्टर के अंदर? यस ठीक है? तो भाई इसके अंदर हम मोटा मोटी स्टार्टअप के लेके, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप को लेके क्या पॉलिसी है, क्या क्या स्टार्टअप को लेके गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे रखे हैं, अगर आपको स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप किस तरह से करा सकते हो। तो इस चीज की लेके बात करेंगे। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर कैसे रेगुलेट होता है, इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से रूल नोटिफिकेशन लग के चलते हैं। स्टार्टअप के ऊपर, एक स्टार्टअप कंपनी की अगर मैं बात करूं, स्टार्टअप कंपनी, अगर मैं स्टार्टअप कंपनी की बात करूं, स्टार्टअप कंपनी पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है 2013, और जो उसके रूल होते हैं, कंपनीज के एक्ट के अंदर रूल्स हैं, वो लगता है। दूसरा इसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स एक्ट। इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? इनकम टैक्स एक्ट लगता है 1961। तीसरा इसके ऊपर लगता है डीपीआईआईटी की नोटिफिकेशन। डीपीआईआईटी की नोटिफिकेशन, ये इसके ऊपर लग के यहाँ पर चलता है। समझ आ गई? अब डीपीआईआईटी की नोटिफिकेशन लगती है। अब यहाँ पे आता है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या होता है? डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड इंटरनल ट्रेड, ये लग के चलता है हमारा। समझ आ गई? एक स्टार्टअप के ऊपर कौन कौन सी चीजें लगती हैं। इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, इनकम टैक्स एक्ट लगता है, और डीपीआईआईटी की जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है, जो वो समय समय पर अपनी नोटिफिकेशन इशू करता रहता है, वो लग के यहाँ पर चलता है। क्लियर है? यस सर। हाँ।
अब बात करते हैं स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है या स्टार्टअप कंपनी क्या होती है। स्टार्टअप एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है किस चीज के लिए, फॉर डेवलपिंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। पहला पॉइंट ये है, आप इसको नोट कर लेना। भाई स्टार्टअप कंपनी क्या होता है, स्टार्टअप कंपनी वो कंपनी होती है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर डेवलपिंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टअप जो होते हैं, स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, स्टार्टअप इंक्लूड्स डेवलप करना, डेवलप अ बिजनेस मॉडल by the innovation of any product, any service, any platform or any process, which is unique, which is very unique। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप के अंदर कोई पर्सन, किसी पर्सन ने मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो पहले नहीं था कभी, कोई ऐसी सर्विस बनाई या कोई ऐसी प्लेटफॉर्म बना दिया जो पहले था ही नहीं, कुछ नया बनाया है, कुछ नया, उस कुछ नया अगर बिजनेस मॉडल लेके आए हैं, कोई इनोवेशन लेके आए हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं स्टार्टअप। उसको कहाँ कवर किया जाता है, स्टार्टअप के अंदर कवर किया जाता है। समझ आ गई स्टार्टअप होता क्या है, क्लियर है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ आ गया समीक्षा। तीसरा पॉइंट पढ़े, स्टार्टअप के अंदर स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, स्टार्टअप कवर हाई परसेंटेज ऑफ रिस्क और फेलियर्स एंड मिनिमम चांसेस ऑफ सक्सेस। अब मान लो एक कोई नया बिजनेस शुरू किया, नया बिजनेस शुरू होने में चांसेस हो सकते हैं कि ना चले, ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि क्या हो सकता है ना चले, और बहुत कम परसेंटेज होती है बिजनेस के चलने की, कोई नया बिजनेस आता है तो ऐसे ऐसे जब इंडिया में नए नए बिजनेस आते हैं, जब अब लोग क्या है, इंडिया के लोग क्या सोचते हैं भाई, अब जैसे हम हैं, हम क्या सोचते हैं, हम अपने पैसे को किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें जिससे क्या हो भाई, हमें अच्छी रिटर्न मिले। हम क्यों एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करते ना बेसिकली, हम बिल्कुल सोच समझ के पैसा लगाते हैं ना, अपना कहीं पे लगाते हैं तो भाई जो स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, स्टार्टअप के अंदर जो रिस्क होता है ज्यादा होता है, और बेसिकली क्या होता है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना रिस्की समझते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है इंडिया के अंदर, भाई अगर लोग कोई बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनाई गई है। समझ आ गई स्टार्टअप होता क्या है, समझ आ गया स्टार्टअप होता क्या है, आप इसको नोट कर लेना, इतना ही है, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको काट दो आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें लिखता है स्टार्टअप कंपनी इज अ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। जो स्टार्टअप कंपनी होती है एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होता है, विच इज टिपिकली एन अमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, जो एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को क्या करता है, कवर करता है,
दैट, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है सोल्व करना एन अनमीट नीड बाय द डेवलपिंग अ वाइबल बिजनेस मॉडल अराउंड द इनोवेटिव प्रोडक्ट, ए सर्विस और अ प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि भाई एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल को डेवलप किया जाता है किसी इनोवेशन के थ्रू, जिससे क्या है कि कभी कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे क्या था वो मार्केट में पहले नहीं था और वो लोगों की काफी मदद कर रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, ऐसे प्रोडक्ट से कोई बिजनेस डेवलप करते हो, उसको क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? ये नो नोट कर सर। लिया? आप इसको नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग होगी ना जब, इसको नोट कर लेना, ठीक है? यस सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप पॉलिसी इन इंडिया। स्टार्टअप पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, बात करते हैं। द स्टार्टअप इनिशिएटिव, जो ये इंडियन स्टार्टअप पॉलिसी थी, जो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी थी, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी थी, इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2015 में। इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2015 के अंदर। किसने अनाउंस किया गया था? बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बाय पीएम। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको क्या किया गया था? अनाउंस किया गया था। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इसका प्रमोट करना। प्रमोट करना किस चीज को? एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस को क्या करना? प्रमोट करना, बढ़ावा देना उनको। समझ आ गई? यस सर। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप को, उसको क्या करना? बढ़ावा देना। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट करना इनोवेशन को, नई नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। प्रमोट करना इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट करना। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट ये था। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था? इनोवेशन को प्रमोट करना। क्लियर है? स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी कब बनी थी, कब आई थी? 15 अगस्त 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इंक्रीज करना कि किस चीज को? एंटरप्रेन्योरशिप को। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, प्रोमोट करना। किसको? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना, इनोवेशन को। स्टार्टअप इंडिया जो है ये इनिशिएटिव है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये किसका इनिशिएटिव है? किसके द्वारा ली गई? किसने इसको वो किया, लागू किया है? जो स्टार्टअप इंडिया है इसको लागू किया गया है किसके द्वारा? इसको लागू किया गया है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लागू किया गया है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ, कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बस। हाँ, अब बात करते हैं आगे। यहां तक समझ आ गई सारा?
पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट क्या था, ये किसका इनिशिएटिव है, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है। क्लियर है। अब जो स्टार्टअप इंडिया जो है, अगर हम स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया क्या हो, प्रमोट हो, स्टार्टअप इंडिया क्या हो, पॉलिसी प्रमोट हो, ताकि इंडिया के अंदर क्या आए, स्टार्टअप आए, इंडिया के अंदर क्या आए, स्टार्टअप आए, जिससे क्या हो, हमारी इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो मजबूत हो और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के अवसर मिले। तो स्टार्टअप इंडिया का फोकस किस पे रहता है, टू इंक्रीज स्टार्टअप एंड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहे हो सर, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, एक मिनट। तो क्या है, स्क्रीन नहीं आ रही है, दिखा रहा हूँ उनको। हाँ, तो क्या है भाई, इंक्रीज करना स्टार्टअप को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। समझ आ गई भाई, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आए, हमारी जो ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल हो, और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया के अंदर आगे पर चले। ये स्टार्टअप इंडिया का क्या है, उद्देश्य है। क्लियर है, यहां तक आपने पढ़ना है। समझ आ गई स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब डेफिनेशन क्या होती है स्टार्टअप की, डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप की, वो बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, वीडियो को देख देख के पूरा नोट बनाना, क्योंकि मैं साथ के साथ लिख रहा हूं आज, और आप इसी में से देख के अपने नोट्स बना लेना। क्लियर है। यस सर। अब बात आती है स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप की, डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप की। डीपीआईआईटी ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने जो डीपीआईआईटी ने नोटिफिकेशन इशू की थी, कब, 19 फरवरी 2019 के अंदर, और उसने क्या किया था, स्टार्टअप की डेफिनेशन दी थी। अब स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या थी, स्टार्टअप की डेफिनेशन थी एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप, किसी भी एंटिटी को यहाँ पे स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करती है। अब कंडीशन क्या है वो बात कर लेते हैं। एक स्टार्टअप की एक किसी कंपनी को, किसी एंटिटी को हम स्टार्टअप कब कहेंगे, पहले अपॉन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले तो क्या होना चाहिए, स्टार्टअप के लिए आपको अपॉन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, भाई जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ, अपॉन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई 10 साल तक आप क्या रहोगे, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 10 साल तक आप इनकॉर्पोरेटेड रहोगे एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। या तो आप प्राइवेट लिमिटेड, कौन कौन सी एंटिटी है स्टार्टअप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन सी एंटिटी जो है क्या हो सकती हैं, स्टार्टअप की कैटेगरी में आ सकती हैं,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये किस में आ सकती हैं? ये आएंगी स्टार्टअप की कैटेगरी में 10 साल के लिए, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक। अगर ये एंटिटी, कौन कौन सी एंटिटी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स क्या हो सकती हैं? 10 साल के लिए अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर वो क्या हो सकती हैं? स्टार्टअप हो सकती है। वो क्या हो सकती हैं? स्टार्टअप हो सकती है। अपने आप को वो एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करा सकती है। क्लियर है? एनी डाउट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। दूसरा पॉइंट, टर्नओवर ऑफ द एंटिटी for any of the financial years since incorporation या registration has not exceed 100 करोड़। दूसरा पॉइंट क्या है? जो टर्नओवर होगा इन एंटिटीज का, है ना भाई, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टर्नओवर होगा 10 सालों में, 10 सालों के अंदर किसी भी ईयर में टर्नओवर जो होगा इन एंटिटीज का 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा, जो ये एंटिटीज हैं अगर वो वर्क कर रही हैं टुवर्ड इनोवेशन, वो क्या कर रही हैं? नई नई कोई खोज कर रही हैं, कोई इनोवेशन कर रही हैं, कुछ नया कर रही हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रही हैं, कोई नई सर्विस बना रही हैं, कोई नई सर्विस, कोई प्रोसेस बना रही हैं, या वो किसी डेवलपमेंट कर रही है, इंप्रूवमेंट कर रही है किसी प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, सर्विस में, और अगर वो बिजनेस स्केलेबल है, अगर उस बिजनेस में हाई पोटेंशियल है, अगर उस बिजनेस में वेल्थ क्रिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर उस बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप उस एंटिटी को, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करा सकते हो, एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करा सकते हो। अगर आपकी कोई एंटिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो अपने आप को 10 सालों के लिए क्या करा सकती है? क्या करा सकती है? रजिस्टर्ड करा सकती है एज अ स्टार्टअप। बस उसकी शर्त होनी चाहिए कि भाई आपका टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका काम किसी इनोवेशन में होना चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोसेस, कोई सर्विस डेवलप कर रहे हो, आपका बिजनेस जो होना चाहिए स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए कि भाई आप ग्रो कर रहे हो, ग्रोइंग बिजनेस होना चाहिए आपका, ग्रोइंग। भाई आपके बिजनेस में वेल्थ, मतलब आप के बिजनेस में वेल्थ क्रिएशन के चांसेस ज्यादा होने चाहिए, हाई पोटेंशियल होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हाई पोटेंशियल होनी चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। किसी तरह से कोई दिक्कत कि भाई सर समझ नहीं आया यहाँ तक, मुझे दोबारा समझा दो। कोई परेशानी आई है समझने में? बताओ समीक्षा, आगे बढ़े। नो सर। ठीक है, चलो। यस सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान कंसिस्ट ऑफ 19 action items spanning across areas such as simplification and hand-holding, funding support and incentive, and industry, academia, partnership and inclusion। भाई क्या है जो स्टार्टअप इंडिया प्लान है? एक स्टार्टअप को किस तरह से मदद करेंगे, गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया प्लान है, उन्होंने 19 तरह के एक्शन हैं जो गवर्नमेंट किसी स्टार्टअप की मदद करने के लिए प्रोवाइड करके यहाँ पर चल सकती है। समझ आ गया? स्टार्टअप इंडिया
एक्शन प्लान के अंदर अगर मैं बात करूं 19 एक्शन है, ये सारे 19 तरह के एक्शन हैं जो किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करने में मदद करेंगे। समझ आ गई? किसी स्टार्टअप को मदद करने में, सपोर्ट करने में आगे बढ़ के आएंगे अंदर दी स्टार्टअप इंडिया प्लान। अब क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। द स्टार्टअप इंडिया प्लान कंसिस्ट ऑफ 19 आइटम, यानी 19 आइटम है, स्पैनिंग अक्रॉस एरिया सच एज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटी दे सकती है, कंप्लायंस गवर्नमेंट आपको क्या क्या कर सकती है, फैसिलिटी दे सकती है, या इंडस्ट्री अकेडमी या पार्टनरशिप या इंक्यूबेशन में आपको क्या क्या मदद मिल सकती है, या फंडिंग सपोर्ट में आपको क्या क्या मदद मिल सकती है। तो उन चीज़ों में हम पढ़ेंगे 19 तरह के एक्शन क्या क्या है इसमें स्टार्टअप इंडिया प्लान के अंदर। समझ आ गई? पहला क्या है, कंप्लायंस रिजाइन बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। भाई आपको अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, सबसे पहला होता है सिंप्लीफिकेशन। भाई स्टार्टअप के लिए जो भी स्टार्टअप कंपनी है जिसने अपने आप को अंदर दी स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर या स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन अपने आप को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करा रखा है, उसके लिए जो कंप्लायंस है वो बहुत ही कम है। कंप्लायंस जो है बहुत ही कम है। वो सिर्फ सेल्फ, कोई भी अगर उसको डॉक्यूमेंट देना है वो सेल्फ खुद से सर्टिफाई करवा दे, दैट्स एनफ। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक्शन क्या है, स्टार्टअप इंडिया हब। तीसरा एक्शन क्या है, भाई स्टार्टअप के लिए क्या कर दिया, वो मोबाइल एप्स बना दी, पोर्टल बना दिए, मोबाइल ऐप बना दी, पोर्टल बना दिया। लीगल सपोर्ट देना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीगल सपोर्ट भी देती है इनको, स्टार्टअप को। दूसरा, रिलैक्स नॉर्म फॉर दी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टार्टअप। भाई कई तरह के जो गाइडलाइंस होती हैं उनको भी क्या कर दिया है, माफ कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर कोई स्टार्टअप से निकल के जाना चाहता है, स्टार्टअप छोड़ना चाहता है, तो वो आराम से निकल सकता है। भाई कंप्लायंस बिल्कुल सिंपल कर दिए गए हैं स्टार्टअप के लिए। अगर कोई मोबाइल ऐप बना दी गई हैं जो जहां पर कुछ भी किसी भी तरह की मदद हो, आप मोबाइल ऐप के थ्रू आराम से मदद ले सकते हैं। फास्ट ट्रैक काम होता है सारा, लीगल सपोर्ट आपको गवर्नमेंट देती है। कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उनको माफ कर दिया गया है। और अगर कोई स्टार्टअप छोड़ के जाना चाहता है तो वो आराम से छोड़ के जा सकता है। समझ आ गई? सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से एक्शन आते हैं, 6 तरह के एक्शन आते हैं। 6 एक्शन किसमें आते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग में। क्लियर है? फंडिंग सपोर्ट की बात कर लेते हैं। फंडिंग सपोर्ट में 5 एक्शन आते हैं स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंदर। टोटल 19 एक्शन है जिसमें गवर्नमेंट आपको किस तरह से स्टार्टअप की मदद करता है, जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, दूसरा फंडिंग सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, एंड तीसरा इंडस्ट्री अकेडमिया एंड पार्टनरशिप इंक्यूबेशन। अब फंडिंग सपोर्ट की बात करते हैं। फंडिंग सपोर्ट, भाई गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड बना रखा है जिससे वो क्या करेगी, स्टार्टअप कंपनी की मदद करेगी। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड बना रखा है, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जिससे वो क्या करेगी, स्टार्टअप्स को फंड देके चलेगी। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप कोई क्या लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, कोई स्टार्टअप कंपनी कोई लोन लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप्स के बिहाफ पे बैंकों को गारंटी भी देगी, ये भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। तीसरा, टैक्स एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन। इनकम टैक्स के अंदर भी कैपिटल गेन में एक स्टार्टअप कंपनी को एग्जम्पशन मिलेगी। टैक्स एग्जम्पशन टू द स्टार्टअप फॉर 3 साल। 3 साल स्टार्टअप को कोई टैक्स पे नहीं करना। 3 साल तक स्टार्टअप कोई टैक्स पे नहीं करेगी, पूरा टैक्स माफ है।
टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर मार्केट वैल्यू। भाई क्या है, टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी अगर आप मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें भी क्या मिलेगी, टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। समझ आ गई क्या क्या बेनिफिट होता है एक स्टार्टअप कंपनी को? क्लियर है स्वेच्छा? सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग और फंडिंग सपोर्ट के एक्शन का समझ आ गया कि एक स्टार्टअप कंपनी को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इसके अंदर टोटल 8 एक्शन है, 8 एक्शंस। अब इसमें क्या क्या एक्शन कवर है उसकी बात कर लेते हैं। पहला एक्शन है ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप फास्ट फॉर शो कोसिंग इनोवेशन एंड प्रोवाइडिंग ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर क्या कर सकते हैं स्टार्टअप, जो क्या होते हैं एग्जीबिशन, जिसमें नए नए एग्जीबिशन के थ्रू वो क्या कर सके, अपने दिखा सके इनोवेशन को, शोकेस कर सके इनोवेशन को, वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट मदद करती है। लॉन्च करना अटल इनोवेशन मिशन एंड विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंटेड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने एक अटल इनोवेशन मिशन को भी लॉन्च किया है। Amassing private sector expertise for incubator setup। बिल्डिंग करना किस चीज को, इनोवेशन को, बिल्डिंग करना इनोवेशन को बिल्ड करना एट नेशनल इंस्टीट्यूट। सेटिंग अप 7 न्यू रिसर्च पार्क मॉडल्ड ऑन द रिसर्च पार्क सेटअप एट IIT मद्रास। ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने 7 न्यू IT पार्क्स को क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। 7 न्यू IT पार्क को सेटअप किया गया है। प्रमोट करना स्टार्टअप इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके अंदर क्या करना, प्रमोशन करना किसकी, स्टार्टअप्स की। लॉन्च करना इनोवेशन फोकस ऑन प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट। भाई कोई भी इनोवेशन मतलब ऐसा लॉन्च करना इनोवेशन फोकस प्रोग्राम किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। एनुअल इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज। तो ये इस तरह से 19 तरह के एक्शन है जिसमें गवर्नमेंट एक्शन लिए हैं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। समझ आ गया? ये आप पढ़ लेना, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, बताओ स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंदर कौन कौन से एक्शन कवर अप है, तो आप इनको लर्न कर लेना कि भाई ये एक्शन जो है इसके अंदर कवर अप है। समझ आ गई? इनको सारे का सारा क्या किया गया है, इलेबोरेट करके बताया गया है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा एक एक चीज को नीचे क्या किया गया है, डिटेल में बताया गया है कि भाई किस तरह से गवर्नमेंट ने फंडिंग सपोर्ट दी है, किस तरह से सपोर्ट दिया है, उसकी बात की करके यहाँ पर चली है। आज की इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका फर्दर स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसको अच्छे से करना। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच।